हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम पर। तो रोल्स थ्योरम बेसिकली बेस्ड ऑन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर। क्लियर है? तो पहले इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि किस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं या इसका वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। करेक्ट? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या क्या है। तो रोल्स थ्योरम कुछ इस तरह से कहता है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन such that नंबर एक, f is continuous in close interval a comma b. Number two, f is differentiable in open interval a comma b. Number थ्री, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कहने का मतलब है फंक्शनल वैल्यू एट ए इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट बी होना चाहिए। ठीक है? इतना होने के बाद देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी, यानी कि एक C ऐसा मिलेगा जो A और B के बीच लाई करेगा सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट x इक्वल टू C वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कहना चाहता कौन? रूल्स थ्योरम। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। देखो, अगर इसका कहने का मतलब क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B, ये A है मान लो और ये B है, तो A पर जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है ना वही आपका B पर भी होने वाली है। मान लो ये पॉइंट है। ठीक है? यानी कहने का मतलब है इनका जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो सेम रहेगा, है ना? जितनी हाइट पे ये होगा उतनी हाइट पर B पर भी वैल्यू होगी। तो तय है कि अगर आपका A और B पर वैल्यू है और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो ये आपका इसको बेंड होना तो बनता है, और जैसे ही ये कहीं पे बेंड होगा, यूटर्न लेगा, उस जगह पर जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते ही उसका स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, 0, और स्लोप 0 होने का मतलब होता है डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस आएगा, तो उसके लिए एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका यहां से बन सकता है कि रोलीज जो तो आपका या रोल्स थ्योरम जो हमारे पास है वो किस तरह से हमारा काम करती है। यानी कि ऑप्शंस आपके दिए होंगे कि द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर, नंबर एक आपका एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, दूसरा एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, तीसरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका टिक किस पे लगेगा, चौथे ऑप्शन पे लगेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है वो मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप यहां से क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं। क्लियर? चलिए जी, आइए फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको x माइनस 4 टू द पावर 5 इंटू x माइनस 3 टू द पावर 4, और कहता है इंटरवल दिया हुआ है 3,4, यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। वैसे तो इक्वेशन वेरीफाई दैट इट सेटिस्फाइज द रोलीज थ्योरम पर है, पर यहाँ आपका जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो वेरीफाई करके नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c if this fx satisfies Rolle's theorem या verifies Rolle's theorem। करेक्ट? या find the value of c कह सकता है, या कह सकता है which one of the following will be the value of c for fx equal to that if it satisfies the Rolle's theorem। इस तरह की सिचुएशन आपको देगा और ऑप्शंस देगा आपको c के। तो मैं यहाँ आपको वेरीफाई करना बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि c की वैल्यू आपने किस तरह से डील करनी, किस तरह से आपको c की वैल्यू मिलने वाली। क्लियर? चलो सबसे पहले fx को पकड़ो। एफ एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और एवरीवेयर है। लेकिन इस बार तो इंटरवल छोटा सा दिया है हमें 3 से लेके 4 तक, तो इसका मतलब ये इसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। ठीक है? तो आप क्या कह देंगे, सिंस एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, सॉरी मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर नंबर एक, इट इज continuous in close interval 3,4 and differentiable in open interval a, b। यहां तक आ जाएगा। और दूसरा
ये दो कंडीशंस तो ये हो गई। अब तीसरा आप क्या करेंगे, F3 चेक करिए, क्योंकि F3 का मतलब FA से है मेरा, ठीक है। F3 चेक करेंगे तो आप वैल्यू पुट करो, देखो आपका आंसर आएगा 0। और F4 अगर आप चेक करते हैं तो F4 का मतलब था FB, करेक्ट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो भी आएगी क्या, 0। ठीक, तो F3 और F4 दोनों 0 आ गए, तो इसका मतलब हुआ FA इज इक्वल टू FB वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इतना देखने के बाद अगर वहां आपका क्वेश्चन आता है कि इट वेरीफाइज रोलीज थ्योरम या रोल्स थ्योरम, या सिंपली ये कहता है कि इट सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आपने डायरेक्टली इसको डेरिवेट करना है। यहां तक तो आपका चेक हो गया कि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है रोलीज थ्योरम की सारी कंडीशंस को। अब आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेट कर देंगे। डेरिवेट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल तो पता ही है, फर्स्ट ऐसे रहेगा x माइनस 4 की होल पावर 5 ऐसी रही, इसका डेरिवेटिव हो गया 4x माइनस 3 की होल पावर 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर 4 ऐसे रहेगा, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 4 की होल पावर 4। क्लियर इतना। अब आगे कैसे बढ़ना है वो देखो। अब आप इन दोनों में से ये जो f डैश x आया आपका, कितना था f डैश x, 4x माइनस 4 की होल पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 की होल पावर 3 प्लस 5x माइनस 4 की होल पावर 4 और x माइनस 3 की होल पावर 4, ये आपकी कंडीशन थी। अब यहां से जो कॉमन आ सकता है वो आप ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 की होल पावर 4 और x माइनस 3 की होल पावर 3 कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो अंदर वाले को, बाहर वाला टर्म तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अंदर वाले को सॉल्व करते तो ये बनता है 4x माइनस 16 प्लस 5x माइनस 15। तो आगे बढ़ो, x माइनस 4 की होल पावर 4 ऐसे रहा, x माइनस 3 की होल पावर 3 ऐसे रहा, इसको सॉल्व करते तो ये बचता है 9x माइनस 31, ठीक है। इतना स्किप कर देंगे, यहां तक आपका आ गया। अब आप क्या कहेंगे कि आपका सिंस f डैश c इक्वल टू 0 होता है, कब, जब रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे केस में आपने f डैश में यहां जो है इसको 0 पुट कर दो, यानी x माइनस 4 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 3 और 9x माइनस 31 की होल पावर 1, और ये 0 आ जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू 4 मिला, x इक्वल टू 3 मिला और x इक्वल टू कितना मिल गया, 31/9 मिल गया। तो अब यहाँ 4 और 3 तो रिजेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा सी चाहिए जो आपका लाई करे कहां से कहां, ए से लेके बी तक, और ए और बी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए। तो अगर आप 9 से डिवाइड करते 31 को तो ये आता है 3 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स C इज इक्वल टू कितना आपका ऑप्शन हो जाएगा 31/9 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कहां लाई करता है, 31/9 ग्रेटर देन है 3 से, बट लेस देन है किससे, 4 से। क्लियर है इतना। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं इसमें, क्लियर, समझ आ गया होगा। तो रोलीज थ्योरम इतना ही है या रोल्स थ्योरम इतना ही है, आपने इस तरह से काम करना है जब भी क्वेश्चन होगा बेस्ड किस पे, रूल्स थ्योरम पे। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करा दूं, रोल्स थ्योरम से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रोल्स थ्योरम। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन किस पे, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरह की कंडीशन होगी। तो आप किस पे टिक लगाने वाले हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी पर आपका टिक लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तीन की तीन कंडीशन जो है वो रोल्स थ्योरम हमारी उसका नेसेसरी कंडीशन की तरह काम करती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं कि आपका सी की वैल्यू ढूंढने को कहेगा, और सी की वैल्यू ढूंढने को कहता है ना, तो आप बिना किसी टेंशन के डेरिवेट करिए और उसको 0 पुट कर देने के बाद वैल्यूज निकालो। एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज में आप ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये आपका लाइज बिटवीन ए एंड बी है या नहीं है। जो भी वैल्यू लाई बिटवीन ए एंड बी वाले कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करेगी वो आपका क्या हो जाएगी, हमारे लिए सी का काम करना
शुरू कर देगी। तो इस तरह से आपने काम करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।